कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव की पूजा की जाती है क्योंकि महादेव ने इस दिन त्रिपुर संहार किया था। आइए जानते हैं संपूर्ण कथा, कैसे महादेव ने त्रिपुर का संहार किया और त्रिपुरारी कहलाए। तीन प्रसिद्ध पुर जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था और इसका विनाश स्वयं महादेव ने किया और त्रिपुरारी कहलाए। तारकासुर के विषय में हम सभी जानते हैं। उसने परमपिता ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो। देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था और भगवान शिव घोर समाधि में चले गए थे। ऐसे में तारकासुर का वध असंभव था। वो निष्कंटक होकर राज्य करने लगा। उसके तीन पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। उधर कामदेव ने अपना बलिदान देकर महादेव की समाधि भंग की और अंततः शिव पार्वती का विवाह हुआ। इसके बाद उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर से घोर संग्राम कर उसका वध किया। अपने पिता का वध हो जाने पर उसके तीनों पुत्र अत्यंत क्रोधित हुए। वे भगवान शिव से प्रतिशोध लेने हेतु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उन्होंने उनसे अमरता का वरदान मांगना चाहा, पर उनके मना करने पर उन्होंने कहा, हे परमपिता, तब तो आप हम तीनों भाइयों के लिए तीन अलग नगर की स्थापना करें, जिस पर हम तीन भाई शासन करें। ये तीनों नगर अलग अलग दिशा में घूमते रहें और 1000 वर्षों में केवल एक बार कुछ क्षणों के लिए ही ये नगर एक सीध में आए। उस समय अगर कोई एक ही बाण से उन तीनों नगरों का नाश कर सके तभी हमारी मृत्यु संभव हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और फिर उन्होंने मय दानव की उत्पत्ति की और उसे उन तीन नगरों का निर्माण करने को कहा। ब्रह्मदेव की आज्ञा के अनुसार मय दानव ने विद्युन्माली के लिए पृथ्वी पर लोहे की, कमलाक्ष के लिए आकाश में चांदी की और तारकाक्ष के लिए स्वर्ग में सोने की नगरी का निर्माण किया। वो तीनों क्रमशः लोहपुर, रजतपुर और स्वर्णपुर के और एक साथ त्रिपुर कहलाए। वो तीनों नगर इतने कठोर और शक्तिशाली थे कि विश्व का कोई भी अस्त्र अकेले एक भी नगर को भेद नहीं सकता था। फिर तीनों को एक साथ भेदने का कौन सोचता। अब तो वो तीनों भाई हम अमर हैं ये सोचकर पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मचाने लगे। ऐसे 999 वर्ष बीत गए और 1000वां वर्ष आने को हुआ, जब वो नगर एक सीध में आने वाले थे और तभी उनका विनाश संभव था। उस समय को निकट जानकर समस्त देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें उन तीनों दैत्यों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव स्वयं उनके अत्याचारों से अप्रसन्न थे। इसी कारण वे देवताओं को लेकर नारायण के पास पहुंचे और उनसे उन तीनों दुष्टों का वध करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपके ही वरदान के कारण वे तीनों दैत्य अजय हैं। मेरे सुदर्शन चक्र में तीनों पुरियों का एक एक कर नष्ट करने की क्षमता है, किंतु सुदर्शन एक साथ उन तीनों को नष्ट कर सके, इसमें मुझे शंका है। ये महान सुदर्शन चक्र भी मुझे स्वयं महादेव की तपस्या करने पर उनसे ही प्राप्त हुआ है। अतः हमें उन्हीं के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए। यह सुनकर सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में शिव जी के पास पहुंचे। देवों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने नंदी के नेतृत्व में देवताओं को उन तीनों दैत्यों से युद्ध करने को भेजा। उस युद्ध में नंदी ने अपने पराक्रम से विद्युन्माली का शिरोच्छेद भी कर डाला, किंतु परमपिता के वरदान के कारण वो पुनः जीवित हो गया। उस युद्ध में देवता पराजित हो पुनः भगवान शिव के पास आए और उनसे स्वयं ही उन दैत्यों का संहार करने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा, हे शंकर, वरदान के अनुसार वो समय निकट है जब वो तीनों पुरियां एक रेखा में आएंगी। अगर उस समय आपने उनका नाश नहीं किया तो हमें पुनः 1000 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। तब महादेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान आपको उन्हें नहीं देना चाहिए था। अब मैं स्वयं क्यों उनका वध करूं? उनका वध या तो आप स्वयं कीजिए अथवा नारायण उनका वध करे। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे महादेव, उनका वध करना आपका दायित्व है, क्योंकि आप ही हमारे राजा हैं। भगवान विष्णु आपके युवराज हैं और मैं स्वयं आपका पुरोहित हूँ। ब्रह्मा जी की ऐसी अद्भुत बात सुनकर महादेव ने हंसते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे राजा कहते हैं, किंतु ना ही मेरे पास रथ है, ना कुशल सारथी और ना ही अस्त्र। फिर मैं किस प्रकार उनसे युद्ध करूं?
महादेव को लीला के लिए उद्यत देखकर भगवान विष्णु के आदेश पर माता पृथ्वी ने स्वयं रथ का रूप लिया। चंद्र और सूर्य उस रथ के दो पहिए बने। पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत महादेव के धनुष बने और स्वयं शेषनाग, कहीं कहीं वासुकी का भी वर्णन है, उस धनुष की प्रत्यंचा बने। स्वयं नारायण उनका बाण बने और अग्नि उस बाण की नोक और वायु उस बाण का पार्श्व बने। ऐसे महारथ के साथ ही स्वयं ब्रह्मदेव बने। तीनों लोकों में ऐसा रथ और ऐसे अस्त्र शस्त्र किसी और को प्राप्त नहीं हुए थे। अब महादेव युद्ध करने के लिए तत्पर हुए और रथ पर चढ़े, किंतु पृथ्वी उनके भार को खींचने में असमर्थ हुई। तब इंद्र आदि समस्त देवता अपनी अपनी शक्ति के साथ उस रथ को खींचने का प्रयत्न करने लगे, किंतु उनकी सम्मिलित शक्ति भी उस महान रथ को हिला न सकी। अंततः भगवान विष्णु स्वयं बैल के रूप में रथ की ध्वजा पर विराजे और तब जाकर वो रथ आगे बढ़ा। जब वो रथ त्रिपुर के पास पहुंचा तो तीनों नगरी एक रेखा में आने वाली थी। तब महादेव ने अपने रौद्र रूप में आकर मेरु रूपी धनुष से स्वयं नारायण रूपी बाण का संधान किया और उसे त्रिपुर की ओर छोड़ा। भयंकर प्रलय अग्नि निकलता हुआ वो बाण त्रिपुर की ओर बढ़ने लगा। तभी महादेव को याद आया कि उन पुरियों का रचिता मय दानव अभी भी उस पुरी में ही है। तब महादेव की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने अपनी गति कम की और नंदी तीव्र गति से उन पुरियों में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मय दानव को सूचित किया कि इन पुरियों का नाश होने वाला है। ये सुनकर मय दानव तत्काल वहां से निकल गया। ठीक उसी समय महादेव का महाप्रलयकारी बाण उन पुरियों से टकराया और वे तीनों पुरियां तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली सहित तत्काल भस्म हो गई। उन दैत्यों का वध होता देख सारे देवता महादेव की जय जयकार करने लगे और फिर महारुद्र ने अपना प्रसिद्ध त्रिपुर नाश नर्तन किया। त्रिपुर के नाश के पश्चात इंद्र आदि देवताओं को ये भ्रम हो गया कि महादेव ने उनकी सहायता से त्रिपुर का नाश किया है। देवताओं में उत्पन्न इस अभिमान को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें 3 बातें बताई। भगवान शिव किसी भी शक्ति को धारण कर सकते हैं, क्योंकि वही पूरी सृष्टि की शक्ति का स्रोत है। उन तीनों दैत्यों को यह वरदान जरूर था कि उनका वध तीनों पुरियों के एक सीध में आने पर ही होगा, किंतु भगवान शिव अगर चाहते तो कभी भी उनका वध कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे ब्रह्मदेव का वरदान असत्य हो जाता और उनका अपमान होता। त्रिपुर के विनाश के लिए भगवान शिव को किसी रथ, सारथी अथवा शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। अगर वे चाहते तो केवल अपने दृष्टिपात से ही त्रिपुर को भस्म कर सकते थे। भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर सारे देवता बड़े लज्जित हुए और त्रिदेवों के समक्ष नतमस्तक हुए। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। दिन ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अश्विनी नक्षत्र में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसूया और अक्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में वृष दान यानी बछड़ा दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करता है, उसे अग्निष्टक नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को शैव मत में जितनी मान्यता मिलती है, उतनी ही वैष्णव मत वाले भी इस पूर्णिमा को मानते हैं। इस दिन ही भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। इस पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा गया है। यदि इस पूर्णिमा के दिन भरणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, और अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इस पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग बनता है, जिसमें स्नान करने से पुष्कर से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देव दीपावली की एक और मान्यता भी है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा से जागते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और सभी देवी देवता काशी में आकर दीप जलाते हैं। इसी कारण से काशी में इस दिन दीपदान का अधिक महत्व माना गया है। आइए जानते हैं देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा विधि विधान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन यज्ञ करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। अन्न, धन और वस्त्र दान का बहुत महत्व है। इस दिन आप कंबल दान कर सकते हैं, कोई भी गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं।
क्योंकि ये सब दान करने से आपके लिए स्वर्ग में संरक्षित जगह बन रही है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में आपको प्राप्त होगी। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों, सरोवर और धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महर्षि अंगिरा ने स्नान के प्रसंग में लिखा है कि यदि स्नान में कुशा और दान करते समय हाथ में जल और जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो कर्मफल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ पैर धो लें, फिर आचमन करके हाथ में कुशा लेकर स्नान करें। इसी प्रकार दान देते समय हाथ में जल लेकर दान करें और आप यज्ञ और जप कर रहे हैं तो पहले संख्या का संकल्प करें, फिर जप और यज्ञ आदि कर्म करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख संप्रदाय के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख संप्रदाय को मानने वाले सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। कपाल मोचन भारत के पवित्र स्थलों में से एक है। हरियाणा प्रांत के यमुनानगर जिले में स्थित इस तीर्थ के बारे में मान्यता है कि कपाल मोचन स्थित सोम सरोवर में स्नान करने से भगवान शिव ब्रह्म दोष से मुक्त हुए थे। महापुराण के अनुसार कलयुग के प्रभाव से ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति मन में बुरे विचार रखने लगे। इससे बचने के लिए सरस्वती ने दैत्यवन में भगवान शंकर से शरण मांगी। सरस्वती की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इससे शंकर भगवान के हाथ में ब्रह्म कपाली का निशान बन गया। सब तीर्थों में स्नान और दान करने के बाद भी वह ब्रह्म कपाली का चिन्ह दूर नहीं हुआ। घूमते घूमते भोलेनाथ पार्वती सहित सोमसर यानी कि कपाल मोचन तालाब के निकट देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण के घर ठहरे। यह मान्यता है कि रात के समय ब्राह्मण देव शर्मा के आश्रम में गाय का बछड़ा गौ माता से बात कर रहा था कि सुबह ब्राह्मण उसे बधिया करेगा। इससे क्रोधित बछड़े ने कहा कि वह ब्राह्मण की हत्या कर देगा। इस पर गौ माता ने बछड़े को ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि बछड़े को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता। इस पर बछड़े ने गौ माता को ब्रह्म हत्या दोष से छुटकारा पाने का उपाय बताया। दोष मुक्त होने के उपाय माँ पार्वती ने भी सुने। दूसरे ही दिन सुबह होने पर ब्राह्मण ने बछड़े को बधिया करने का कार्य शुरू कर दिया और बछड़े ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिससे उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। बछड़े और गाय का रंग काला हो गया। इससे गौ माता बहुत दुखी हुई। इस पर बछड़े ने गौ माता को अपने पीछे आने को कहा और दोनों सोमसर तालाब में स्नान करने लगे, जिससे उनका रंग पुनः सफेद हो गया। इस प्रकार वे ब्रह्म दोष से मुक्त हो गए। इस सारे दृश्य को देखने के बाद माँ पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने सरोवर में स्नान किया। इससे उनका ब्रह्म कपाली दोष दूर हो गया। इसीलिए सोम सरोवर के इस क्षेत्र का नाम कपाल मोचन हो गया। आइए आनंद लेते हैं भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा का। पुराणों के अनुसार इस संसार में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हुए। हर युग को भगवान ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है और भगवान ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष होता है। हर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा की शक्तियों का सृजन वेदों में बताया गया है। जब भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं तो कोई सृजन नहीं होता और दुनिया का अंत हो जाता है। भगवान विष्णु को संरक्षण का भगवान माना जाता है। जब दुनिया खतरे में होती है तो बुरी शक्तियों से संसार को बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। आइए आपको मत्स्य अवतार की कहानी बताते हैं। सतयुग में मनु नाम के एक राजा थे जो भगवान विष्णु का परम भक्त थे। उसकी भगवान विष्णु को अपने आंखों से देखने की प्रबल इच्छा थी, जिसके लिए उसने हजारों वर्षों तक गंभीर तपस्या की थी। सतयुग खत्म होने की कगार पर था। एक भीषण बाढ़ इस पृथ्वी पर सभी जीवों का विनाश कर नए युग में प्रवेश करने वाली थी। भगवान ब्रह्मा एक दिन का सृजन कर थक गए थे, इसीलिए वो सोना चाहते थे। जब ब्रह्मा सो रहे थे तब असुर हयग्रीव भगवान ब्रह्मा की नाक से प्रकट हुआ। असुर हयग्रीव ने सोचा कि भगवान ब्रह्मा सो रहे हैं और वेदों का ज्ञान लेने का सही समय है। हयग्रीव ने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वेदों का सारा ज्ञान पी लिया और ये सोचकर समुद्र की गहराई में छिप गया कि कोई उसे वहां पर खोज नहीं पाएगा। भगवान विष्णु को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत चिंतित हो गए कि अगर वेदों को असुर ने चुरा लिया और वेद अब अगले युग में नहीं जा पाएंगे। रक्षक होने के नाते वेदों का ज्ञान अगले युग में पहुंचाना भगवान विष्णु का दायित्व था।
भगवान विष्णु ने विचार करते हुए मनु को तपस्या में लीन देखा। भगवान विष्णु ने एहसास किया कि ये व्यक्ति ही वेदों को अब बचा सकता है। अगली सुबह मनु प्रार्थना शुरू करने के लिए नदी के निकट गए। उन्होंने जल को अपने दोनों हाथों में लिया और भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए जल को भगवान को समर्पित कर दिया। जैसे ही वो पानी नदी में चढ़ाने वाले थे, तभी उसको अपने हाथों से आवाज आई, हे महान राजा, मुझे पुनः नदी में मत प्रवाहित करो। मनु अपने हाथों की तरफ देखने लग गए और उन्होंने अपने हाथों में एक छोटी मछली को देखा। मछली मनु की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगी, मुझे पुनः पानी में मत प्रवाहित करो। इस पानी में कई बड़ी मछलियां हैं जो मुझको निगल जाएगी। मनु ने दया भाव से उस मछली की ओर देखा और एक राजा होने के नाते उसके पास मदद के लिए आने वाले हर जीव की सहायता करना उनका कर्तव्य था। राजा मछली की बात से सहमत होते हुए उसे अपने कमंडल में डाल लिया। मनु ने अपनी तपस्या खत्म की और रात्रि विश्राम के लिए घर चले गए। राजा मनु ने मछली को कमंडल में ही रखा ताकि वो सुरक्षित रहे। अगली सुबह जब वो जागे तो उन्हें तेज आवाज आई, हे राजा, मेरी मदद करो, आपके कमंडल में मेरा दम घुट रहा है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। राजा मनु ने आश्चर्य से कमंडल में देखा कि वो छोटी मछली इतनी बड़ी हो गई है कि उसका मुंह कमंडल के शीर्ष तक आ गया था और वो उस कमंडल में ठीक से समा नहीं रही थी। राजा मनु ये देखते ही दौड़ते हुए घर में जाकर एक बड़ा पात्र लेकर आए और मछली को उसमें डाल दिया। मछली ने राहत की सांस ली और राजा मनु को धन्यवाद किया। राजा मनु मुस्कुराते हुए अब अपनी प्रातःकाल की प्रार्थना के लिए रवाना होने वाले थे, तभी उन्हें पहले से तेज आवाज आई, राजा, ये पात्र भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है, मुझे किसी और पात्र में स्थान दो। राजा मनु उदास होते हुए मछली की ओर देखने लगे कि उसने अभी कुछ समय पहले ही उसे एक बड़े पात्र में डाला था, ये अभी इतनी बड़ी कैसे हो गई। राजा मनु अपने घर से और बड़ा पात्र लेकर आए और मछली को उसमें डाल दिया। मछली ने राजा को फिर धन्यवाद दिया और जैसे ही वो प्रार्थना के लिए अपने घर के द्वार तक पहुंचे, फिर से आवाज आई, मुझे माफ करना, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। राजा मनु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उस पात्र में मछली का आकार इतना विशाल कैसे हो गया। हालांकि उन्होंने सोचा कि ये वक्त प्रश्न करने का नहीं है। वो उस मछली को लेकर दौड़ते हुए नदी के समीप ले गए जहां पर उन्हें वो मिली थी और उस मछली को उस नदी में डाल दिया। मछली ने अब राहत की सांस ली और फिर राजा को धन्यवाद किया और कहा, हे महान राजन, तुमने मेरी रक्षा की है, इसीलिए मुझे तुम यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे डर है कि बड़ी मछलियां मुझे निगल जाएंगी। राजा मनु ने उसको संदेह भरी निगाहों से देखा, लेकिन एक राजा होने के नाते उनका किसी भी जीव की रक्षा करना कर्तव्य था। वो मछली की ओर देख रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि मछली तो और भी बड़ी होती जा रही थी और उसने अब पूरी नदी को ढक लिया। फिर से मछली ने वही राग अलापा। मनु उनको एक नदी से दूसरी नदी में ले जाते रहे, लेकिन हर बार उसका आकार बढ़ता जा रहा था। अंत में उन्होंने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि मछली ने अपना आकार बढ़ाते हुए समुद्र को एक तरफ से पूरा ढक दिया था। इस विशाल मछली को देखते वक्त मनु के समान एक प्रकाश आया। राजा मनु अब उस मछली के आगे झुकते हुए बोले, नारायण, आप नारायण हो, मेरे भगवान। मछली ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे देखना चाहते थे और मैं आ गया। राजा मनु की आंखों में आंसू आ गए और तभी उस मछली के सिर पर एक विशाल सींग उगाया। राजा मनु ने मछली के आगे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, मेरे भगवान, आपने मेरी एकमात्र इच्छा पूरी कर दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मछली के रूप में नारायण ने उत्तर दिया, राजा मनु, युग 7 दिनों बाद समाप्त होने वाला है। एक भीषण बाढ़ आएगी और इस संसार के सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी नौका बनाओ, सभी पौधों के बीज, सभी प्राणियों के नर और मादा और 7 ऋषियों को अपने परिवार के साथ उस नौका पर ले जाओ। मनु ने सिर हिलाया और फिर से मछली ने अपनी बात जारी रखी, नागों के देवता वासुकी को साथ ले जाना मत भूलना। राजा मनु ने फिर सिर हिलाया और वो मछली समुद्र के दूसरी ओर चली गई। मछली ने अपना आधा काम समाप्त कर दिया और समुद्र के दूसरी ओर अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करने के लिए चली गई। समुद्र के दूसरी तरफ मछली ने देखा कि हयग्रीव वेदों की रक्षा कर रहा था। इस विशाल मछली को देखकर वो डर गया। वो कुछ सोच पाता उससे पहले मछली ने उस पर प्रहार कर दिया। वो मछली इतनी विशाल थी कि एक प्रहार ने असुर को चपेट में ले लिया। फिर भी घबराया हुआ हयग्रीव मछली से लड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन मछली बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी।
कुछ देर संघर्ष करने के बाद असुर की मृत्यु हो गई। जैसे ही असुर मर गया, उस मछली ने वेदों को पी लिया और ब्रह्मा के पास गई, जो अभी भी सो रहे थे। उधर दूसरी तरफ राजा मनु ने नौका तैयार कर दी थी और वो 7 ऋषियों के साथ उनके परिवार को भी लेकर आ गए थे। अचानक वहां पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और पानी का स्तर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाढ़ आ गई। नौका डगमगाने लगी और कई बार उलटने वाली थी, लेकिन राजा मनु और अन्य सभी दृढ़ थे कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे। तभी कहे अनुसार मछली वहां पर आ गई और कहा, मनुवासी की नाग का रस्सी की तरह उपयोग कर मेरे सींगों से नौका को बांध दो। एक बार जब नौका को मछली से बांधा तो मछली ने नौका को समुद्र में मार्ग दिखाया और तूफान के वक्त नौका को सुरक्षित रखा। मछली ने अब यात्रा के दौरान वेदों का ज्ञान मनु और दूसरे प्राणियों को सिखाया। जैसे ही तूफान समाप्त हुआ, सब कुछ पृथ्वी पर नष्ट हो चुका था। मछली ने नौका को हिमवन पर्वत पर छोड़ दिया और वहां से नौका पर सवार प्राणियों ने नए युग का आरंभ किया। स्वामी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। यह थी कथा मत्स्य अवतार की, जिससे एक नए युग का निर्माण हुआ। आपको यह वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइए।